हाय गाइस, तो आज का नया जो टॉपिक है वो शुक्राणु है। क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर शुक्राणु के बारे में बता दीजिए, क्योंकि शुक्राणु क्या चीज़ होता है और ये शुक्राणु बनता कैसे है। ठीक, तो ये कक्षा 10 की जो यानी कि जनन चैप्टर है उसका है ये। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इसको पेपर में कैसे लिखा जाना चाहिए। तो पेपर में वो बोले कि भाई अब क्वेश्चन में आया है कि शुक्राणु का नामांकित चित्र सहित वर्णन करिए। ठीक, अब नामांकित चित्र सहित वर्णन करने का मतलब है कि शुक्राणु की इस तरीके का आप चित्र बनाइए। ठीक, शुक्राणु का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चित्र बनाइए। तो आपको चित्र में समझाना होगा, क्योंकि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में कई भाग होते हैं। ऊपर का भाग जो होता है, ठीक, हेड यानी शीर्ष होता है, शीर्ष वाला भाग यानी हेड। उसके बाद मध्य भाग है, उसके बाद क्या है ये यानी कि पीछे वाला भाग यानी पूंछ वाला हिस्सा। ठीक, तो यानी कुल इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ठीक, ऊपर है, सेकंड ये वाला, और थर्ड ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे शीर्ष भाग यहाँ पे है, और इस शीर्ष वाले भाग सबसे ऊपरी हिस्से में क्या होता है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के सबसे ऊपरी हिस्से में यहाँ पे देख रहे ना, ये वाला, इसको एक्रोसोम कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, एंजाइम भरा होता है। ठीक, एंजाइम। ठीक, अब ये जो एंजाइम होता है यानी कि वीकर, ठीक, वीकर, तो ये वीकर यानी कि एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, जब स्पर्म यानी निकलता है, यानी कि संभोग के समय यानी कि रिप्रोडक्शन के स्टेज में क्या होता है, जब ये निकल करके यानी कि फीमेल बॉडी के वेजिना में होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जब जाता है, जो ओवा होती है, ओवा से फ्यूज करने को होती है, उसके उसी समय में जब ये फ्यूज करने को होता है उससे कुछ समय पहले ये क्या करता है, वहां जब पहुंचता है, यहाँ पे माना कि ये स्पर्म और यहाँ पे, तो ये एक एंजाइम, विशेष प्रकार का एंजाइम रिलीज करेगा, और इसकी मदद से क्या करेगा, जो ओवा होता है यहाँ के, उसके लेयर्स को एंजाइम की मदद से गला देगा, पिघला देगा। ठीक, पिघलाने के बाद क्या होगा कि इसका ये न्यूक्लियस भाग है, यानी क्या है, ये वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, गुणसूत्र है। क्या है, एक्रोसोम में गया, अब गुणसूत्र वाला भाग आता है। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर का मैंने बनाया है, तो इसमें क्या है, ये टोटल क्या है, क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। इसी गुणसूत्र से ही तो नए बॉडी का डेवलपमेंट होता है। यही इसी में क्या होते हैं, अनुवांशिकी कीट, अनुवांशिकी कूट निहित होता है, अनुवांशिकी कूट निहित होता है, जो इसमें जीन होते हैं, ये काम करता है। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पे सब एक द्रव्य भरा हुआ पड़ा होता है। क्या भरा पड़ा रहता है, द्रव्य भरा पड़ा रहता है, तो जिसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कही जाती है। अब एक खास बात और याद रखिएगा कि जो ये सेल यानी कि ये स्पर्म होता है ना, स्पर्म जो होता है वर्ड इन स्मॉलेस्ट सेल्स। ठीक, यानी कि ये जो बॉडी होती है, यानी कि मानव शरीर का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटी कोशिका। ठीक, किसका, मानव शरीर का सबसे छोटा सेल। ठीक, अब जो सेल है, सबसे छोटा सेल क्या है, स्पर्म है। क्या है, स्पर्म है। ये क्वेश्चन पूछी भी जाती है कि मानव शरीर का सबसे छोटा जो कोशिका है वो क्या है, स्पर्म है। अब यही भी पूछ लेता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट जो होता है, क्या होता है, बिगेस्ट यानी बड़ा। ठीक, तो जो बड़ा सेल होता है, बड़ा सेल क्या होता है, ओवा। सबसे बड़ा सेल क्या होता है, ओवा, ओवी। ठीक, ओवा। ठीक, अब ये जो ओवा है सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता भी है कि सबसे बड़ा सेल क्या है, सबसे छोटा सेल क्या है। तो सबसे बड़ा सेल होता है ओवा, और सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म। ठीक, यानी ह्यूमन बॉडी का, ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड का। अगर पूरे वर्ल्ड का पूछता है कि भाई कि वर्ल्ड में यानी कि दुनिया में सबसे छोटे सेल का क्या नाम है, तो यानी पीपीएलओ, यानी कि पीपीएलओ का पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। और उसके बाद बड़ा पूछता है तो ऑस्ट्रिच अंडा जो होता है वो सबसे अच्छा है जवाब उसका। अब ये हो गया। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखिए जगह जगह पे रेड कलर से यहाँ पे देखिए ये सब लगे हुए हैं ना, ये सब जो है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम होता है कि ये एटीपी नामक ऊर्जा सिंथेसिस करेगा, बनाएगा।
ठीक, कौन सा, एटीपी। ठीक, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बनाएगा। इसकी मदद से क्या होता है कि ये जो टेल वाला यानी कि पुच्छ वाला भाग होता है ना, अब इस वाले पुच्छ वाले भाग को क्या करता है कि ये रोटेट करता है, मूवमेंट करता है इस तरीके से। फ्लैजिला, ये क्या करता है, फ्लैजिलम होता है, इससे रोटेट करेगा तो जिसकी मदद से क्या करेगा, स्पर्म आगे की तरफ भागता है। किसकी तरफ, आगे की तरफ भागता है। और यहाँ पे देख लीजिए एक खास बात होती है दो जोड़े में, किस जोड़े में, 1 और 2, यानी कि 2 जोड़ों की संख्या में क्या पाया जाता है, तारका यानी सेंट्रियोल्स पाई जाती है। ठीक, ये जो सेंट्रियोल होता है क्या करता है कि सेल को यानी कि उसको बना के रखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, ये यानी कि शीर्ष भाग हो गया, पहला क्या है शीर्ष भाग, दूसरा क्या है मध्य भाग, और तीसरा क्या है पुच्छ भाग। ठीक, ये आप लोगों को कंफर्म हो गई इसके 3 भाग। तो इसके अब ये नामांकित चित्र हो गया, इसका क्या हो गया, नामांकित चित्र। आप इसका इस तरीके से डायग्राम बनाइए, ऊपर की तरफ हेड पे यहाँ लीजिए, ये शीर्ष वाला भाग हेड हो गया, उसके बाद मध्य भाग या नेक वाला यानी मध्य भाग, और ये वाला पुच्छ भाग हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, फिर इसके बाद नॉमिनेट करना है। नॉमिनेट करने पे क्या होगा कि यहाँ एक्रोसोम लिख दीजिए, फिर यहाँ पे क्या होगा, आप लिख लीजिए गुणसूत्र, इसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म ये भरा होता है, द्रव्य भरा पड़ा रहता है ना, इसको आप लगा लीजिए तीर, यानी कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। उसके बाद आती है माइटोकांड्रिया, यहाँ पे आप लगाइए माइटोकांड्रिया। ठीक, और उसके नीचे के आप ये जो टेल दिख रहा है नहीं पुच्छ, यहाँ पे पुच्छ लिख लीजिए। तो ये इस तरीके का इसका नॉमिनेट हो गया, यानी कि चित्र भी बन गया और नॉमिनेट भी हो गई। तो आपको यहाँ तक समझ में, अब लिखने की बारी आती है। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालिए। ठीक, क्या डालिए, हेडिंग डालिए, और हेडिंग में लिखिए सिर। ठीक, हेडिंग में लिखिए सिर। अब सिर के बारे में लिखना है कि इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। यहाँ पे क्या लिखना होगा, इस भाग में केंद्रक, ठीक, इस भाग में केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक, अब उसके क्या होता है, उसमें एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जो क्या करता है, गोल्जिकाय द्वारा निर्मित होता है। अब इसका एक खास बात याद रखिएगा, ये जो होता है ये किसके, गोल्जिकाय। ठीक, अब ये गोल्जिकाय, ये जो गोल्जिकाय होता है ना, यही एक्रोसोम को बनाता है। गोल्जिकाय ही एक्रोसोम को बनाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि इस भाग में, ठीक, क्या होगा, इस भाग में केंद्रक, ठीक, उपस्थित होता है। ठीक, केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है इसमें। ठीक, गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, क्या होता है, गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, इसमें ही एक्रोसोम, ठीक, एक्रोसोम होता है। इसका निर्माण, ठीक, इसका निर्माण गोल्जिकाय करता है। ठीक, गोल्जिकाय करता है। ठीक, ये इस तरीके का इसका हो गया। और भी अपने तरीके से जोड़ के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, किताब में आप लोग देख लीजिएगा। और ये मध्य वाले भाग में आते हैं भाग। ठीक, यहाँ ये हो गया। उसके बाद आता है मध्य भाग। अब मध्य भाग में आपको ये लिखना होगा, इस भाग में एक जोड़ी तारकाएं उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक जोड़ी में यहाँ क्या होता है, एक जोड़ी, क्या होगा, एक जोड़ी, ठीक, तारकाएं, ठीक, तारकाएं उपस्थित होता है। ठीक, इसमें, इस भाग में, ठीक, इस भाग में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ठीक, जो एटीपी नामक ऊर्जा बनाता है। ठीक, ये इस तरीके का इसका हो गया। ठीक, ये मध्य भाग और फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग आती है, पुच्छ वाली भाग। ठीक, यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है। ठीक,